बूथ के लिए खर्च करना है, उन तमाम चीज़ों के ऊपर, उस नज़रिए, उस सोच के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन कार फरमा है। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि आज ज़िला किमाड़ी की उस अहम शाहराह के ऊपर मैं बहैसियत मेयर, सलमान बहैसियत डिप्टी मेयर, हुमायूं लाला बहैसियत टाउन चेयरमैन, हमारे हबीब भाई डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी, हमारे यूसी चेयरमैन, हमारे एमपी आसिफ खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं और एक बड़ी अहम शाहराह जो कि ज़िला किमाड़ी को ज़िला साउथ के साथ जोड़ती है, जो कि मौरीपुर टाउन को सदर टाउन के साथ जोड़ती है, यहाँ किमाड़ी को शीरी जिना कॉलोनी के साथ। ये वो जगह है जहाँ पर हमारे मछेरों की गुज़रगाह थी। ये वो शाहराह है जिसके ज़रिए आप अपने आइलैंड्स के ऊपर जाते हैं, बिकॉज किमाड़ी की जेटी यहाँ पर मौजूद है। ये वो शाहराह है जहाँ पर लोग मछली ख़रीदने के लिए भी आते हैं, मछली खाने के लिए भी आते हैं। ये वो शाहराह है जहाँ पर पाकिस्तान भर का जो तेल है, ऑयल है, वो यहाँ पर मौजूद है। ऑयल टर्मिनल के लिए ये सड़क जानी जाती है, यानी कि सारे पाकिस्तान का लिंक इस सड़क से है। आज से चंद माह पहले तक यहाँ पर सड़क मौजूद नहीं थी। यहाँ पर कोई ऐसी शाहराह, कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं थी और कई घंटों तक लोग ट्रैफिक में फंस जाते थे, जिसके से सारा रश हमारी डिंशा आवारी रोड पर आता था। तो हमने फैसला किया, हमारी पीपल्स पार्टी की यहाँ की तंजीम ने, हमारे दोस्तों ने हमें मशवरा दिया कि क्यों ना हम इस इलाके के अंदर बेहतर कनेक्टिविटी के लिए, ताकि लोग बआसानी यहाँ पर आ भी सकें और यहाँ से जा भी सकें, हम मुतबादिल रास्ते के ऊपर काम करें। तब हमने ये प्रोजेक्ट कंसीव किया और इसके ऊपर काम स्टार्ट किया। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि आज हम इस काम का संगे बुनियाद रखने नहीं आए, ऐलान करने नहीं आए, बल्कि इस सड़क की तामीर के बाद, असरनो तामीर के बाद हम यहाँ पर आए हैं और आपको नज़र आ रहा है कि बल्दिया उज़्मा कराची ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में किस तरीके से काम किया। मैं टाउन की इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस काम की निगरानी की। मैं अपनी तंजीम का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस काम की निगरानी की। मैं अपने यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस काम की निगरानी की और तकरीबन 134 मिलियन की लागत से ये हमने काम मुकम्मल किया, जिसके अंदर इस बात को बरूए खातिर रखा गया है कि ये हैवी ट्रैफिक चलेगा। बाइंडर वगैरह, एग्रीगेट कोड, सब कुछ यहाँ किया गया। क्यों? क्योंकि ये आम गाड़ियाँ यहाँ नहीं चलती, यहाँ पर हैवी ट्रैफिक भी चलता है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हमने मुकम्मल करके शीरी जिना की आवाम के लिए, किमाड़ी की आवाम के लिए, मछेरों के लिए, सनतकारों के लिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के लिए, टर्मिनल वालों के लिए हमने एक बेहतरीन काम ख़त्म करके उनके हवाले करने जा रहे हैं। ये वो सोच है, वो नई सोच जिसका जिक्र मेरे पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची वालों के साथ किया था। ये वो सोच है जिसके तहत बिला तफरीक लोगों की खिदमत करने का फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया हुआ है। ये वो सोच है जिसके तहत अमीर हो, गरीब हो, आम आदमी हो, बड़ा आदमी हो, पीपल्स पार्टी के नज़दीक सब बराबर हैं। और बिलावल साहब की सरबराही में उस सोच को अमली जामा पहनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन, चाहे मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, तंजीम हो, एमपी एमएनए हो, टाउन वाले हों, यूसी वाले हों, सब के सब इस नज़रिए के ऊपर
चल रहे हैं और काम होता हुआ नज़र आ रहे हैं। मैं एक और गुजारिश जो आपको करना चाहूँगा, चाइना पोर्ट इस सड़क पर वाक़ है, केपीटी का ये इलाका है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल टर्मिनल यहाँ पर मौजूद है, सारे पाकिस्तान की खिदमत करता है, लेकिन मसाइल हल करने की जुस्तजू और काम ये छोटी सी बल्दिया उज़्मा कराची ने की है, ये वफाकी हुकूमत ने नहीं किया। ये सारा ट्रांसपोर्ट, ये आप ट्रॉलर चलता हुआ देख रहे हैं ना, ये सिर्फ मेरे शहर में नहीं रहता, आपके शहर में नहीं रहता, ये आप कंट्री जाता है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जाता है। और मैं बार बार जब मीडिया टॉक करता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ कि कराची शहर पाकिस्तान का चूँकि सनती, मुआशी, तिजारती दारुल खिलाफा है, ये नहीं हो सकता कि बल्दिया उज़्मा कराची को अकेले छोड़ दिया जाए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि काम केएमसी के हवाले हो, लेकिन जो टैक्स है, जो वसाइल हैं, वो एफबीआर के पास जा रहा हो, वो कस्टम के पास जा रहा हो, केपीटी के पास जा रहा हो, या लेट से पोर्ट कासिम के पास जा रहा हो। मैं तनकीद की बात नहीं करना चाहूँगा, मैं तामीरी बात करना चाहूँगा। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक गुजारिश करना चाहूँगा कि कराची का हाथ थामे, अपने वुज़रा को कहें कि कराची का हाथ थामे। आइसोलेशन में कोई काम नहीं हो सकता, हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और अगर कराची शहर ने अपने ख़जाने, कराची की आवाम ने अपने ख़जाने वफाकी हुकूमत के लिए खोले हुए हैं, वफाकी हुकूमत को भी वो ख़जाने इस शहर की आवाम के लिए खोलने की ज़रूरत है। हमारा हाथ थामे, जिस तरीके से शफाफियत को मेंटेन करना है, जिस तरीके से बिला तफरीक काम करना है। ये नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, MQM का, PTI का, जमात का मसला नहीं है, ये कराची का मसला है, हमारे कराची का मसला है। हाथ थामे, जो अरबों रुपए टैक्स इस शहर से जाता है, उस टैक्स का एक क्वांटम इस शहर की इंतजामिया के हवाले होना चाहिए। जहां मैं ये बात अपनी सूबाई हुकूमत से करता हूं, अपने वजीर आला से करता हूं, अपने पार्टी के चेयरमैन से करता हूं, सदर मुमलिकत के साथ करता हूं, हम तमाम दोस्त करते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरी हुकूमत सिंध की, मेरा वजीर आला, मेरा पार्टी का चेयरमैन कहता है हाँ, सिंध हुकूमत आपका साथ देगी, आपकी मदद करेगी। और शहर के अंदर आप देख रहे हैं कि काम हो रहा है। कहीं काम बल्दिया उज़्मा कराची कर रही है, कहीं सिंध हुकूमत कर रही है, कहीं हम मिल के कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि यकसोई जो सिंध हुकूमत और कराची की इंतज़ामिया के दरमियान है, यही यकसोई वफाकी हुकूमत और कराची की इंतज़ामिया के दरमियान हो। पाक PWD के ज़रिए, PIDCL के ज़रिए आपने हाल देखा है एमेजना रोड का क्या है, आपने हाल देखा है मंगोपीर रोड का क्या है, आपने हाल देखा है कि कराची हैदराबाद मोटरवे की जो बात की जाती है। तो मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि हम चाहते हैं काम हो, हम चाहते हैं बेहतर तरीके से काम हो, शफाफियत के साथ काम हो। और हमने पिछले 1.5 साल में अपने अमल से ये साबित किया है कि हम काम करना चाहते हैं और शहरियों को काम होता हुआ नज़र आ रहा है। आपने सुना होगा वसीम अख्तर साहब के ज़माने में वो कहते थे 2 करोड़ से ऊपर का मैं काम नहीं कर सकता, यही कहते थे वो। ये 134 मिलियन की स्कीम KMC ने खुद की है। हमें कोई वफाकी हुकूमत ने पैसा नहीं दिया, हमें कोई सूबाई हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं दिया। हमने ये फैसला किया था अपने वसाइल को शफाफियत के साथ इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, टैक्स के निज़ाम को बेहतर करेंगे, और वो टैक्स का निज़ाम बेहतर हो रहा है। मैंने इन ऑयल टर्मिनल की कंपनीज़ के साथ इंगेज किया था, इनके साथ बात की थी कि जी आप जो टैक्सेस हमें नहीं देते KMC को, वो आप टैक्सेस दें, हम आपको काम करके देंगे।
और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि पैसे लिए उनसे, इकट्ठा किए, लेकिन पैसा खर्च करके दिखाया। और इंशाअल्लाह शहर भर के अंदर, कराची के 7 अज़ला के अंदर, कराची के 25 टाउन्स के अंदर हम ये बिला तफरीक खिदमत का सिलसिला इसी तरीके से जारी रखे हुए हैं। और पानी हो, सेवरेज हो और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये तीनों जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की सरबराही में जो कराची शहर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिला है, उसको डिलीवर हुमायूं भी करेगा, सलमान भी करेगा, आसिफ भी करेगा, हबीब भाई भी करेगा, मुर्तज़ा भी करेगा, इमरान बापरा भी करेगा, कादिर पटेल भी करेगा, सईद गनी भी करेगा। हम सब के सब एक नज़रिए पर चल रहे हैं और इंशाअल्लाह ये नज़रिया जीतेगा। तनकीद की सियासत दफन हो जाएगी और तामीर की सियासत, तरक्की की सियासत परवान चढ़ेगी। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए बेहतर हो, सूबाई सिंध के लिए बेहतर हो और हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा मेयर साहब ये बताइएगा, आप चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के तर्जुमान भी हैं। कल उनको जो है एयरपोर्ट रवाना होना था, तो अचानक जो है उनका दौरा अमेरिका जो है वो मुलतवी हो गया, तो इसकी क्या वजूहत है? वो एयरपोर्ट से आप क्या समझते हैं? बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही हैं। ये मसला इस मुल्क में हमारे ये है कि चहमगोइयों पे चलते हैं हम। बिलावल साहब आज जा रहे हैं इंशाअल्लाह। कल उनको एक मीटिंग आ गई जिसकी वजह से उनको अपनी ट्रिप को, कल की फ़्लाइट को मंसूख करना पड़ा। आज इंशाअल्लाह बिलावल साहब जा रहे हैं और बिलावल साहब पहले अमेरिका जाएंगे, जहाँ पर एक रिवायती ब्रेकफास्ट है जिसके ऊपर बिलावल साहब पिछले कई साल से शरीक होते हैं। दुनिया भर के लीडरान के साथ इंगेज करने का मौका मिलता है। बिलावल साहब ऑक्सफोर्ड यूनियन भी जाएंगे, जहाँ पर वो ऑक्सफोर्ड यूनियन की इनविटेशन पे, दावत पर वहाँ पे तलबा से खिताब करेंगे। बिलावल साहब जर्मनी भी जाएंगे, जहाँ पे म्यूनिख में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, तो उसके अंदर बिलावल साहब बहैसियत फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के तौर पर जो सिक्योरिटी पैराडाइम है उसके ऊपर अपना पर्सपेक्टिव बयान करेंगे। तो जितनी भी चहमगोइयाँ हैं वो होने दें। वो कभी कभार कुछ होती है ना, थोड़ी लोगों को परेशानी होती है, तो वो लोग इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। बिलावल साहब आज इंशाअल्लाह जा रहे हैं और ये तमाम जो उनका विज़िट है, जिसके अंदर इंशाअल्लाह पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कौम को मुस्बित नुमाइंदगी वो करेंगे, वो सबके सामने रहेगी इंशाअल्लाह। मेयर साहब ये बता दें, केंद्र की जानिब से अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर शहर में बनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मुख्तलिफ इदारे शहर की सड़कों को खोद रहे हैं, जिसकी वजह से जो अरबों रुपए केंद्र लगा रही है उसको नुकसान हो रहा है। शहर फिर खुदा हुआ है, लोगों को परेशानी के हवाले से आप पीछे वालों से कोई बातचीत हुई है? दूसरी ये कि रोज़ाना की बुनियाद पे एमकेएम की जानिब से आप पे इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं, इस हवाले से भी बताएं। क्या इल्ज़ामात लग रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूँ? सॉरी यार, माजरत एमकेएम वालों भाइयों, सॉरी यार, सॉरी, मैं काम कर रहा हूँ। सॉरी, ये मेरा शहर है यार, मैं पला बड़ा हूँ यहाँ पे यार, यहाँ के लोग मेरे हैं यार। सॉरी यार, माजरत। कल बिलावल साहब ने कहा ना कि शहर में क्या होता था पहले, आज क्या हो रहा है, तो माजरत अगर उनको बुरी लग रही है ये चीज़, तनकीद करते रहे। वो 11 बजे एक और साहब तनकीद कर रहे होंगे। ये तो आपने कहा ना रोड कटिंग, ये कटिंग वाला काम कब से शहर में चल रहा है? ये जितनी रोड कटिंग की परमिशन है केएमसी नहीं दे रही। वो लोग जो 11 बजे तफरीक का, तासुब का, तनकीद का कार्ड खेलते हैं ना, ये उनके टाउन्स के अंदर परमिशन दी जा रही है और अरबों रुपए वो ले रहे हैं और फिर वो कहते हैं कि खिदमत तराजू कर रहे हैं। रोड हम बना रहे हैं, कटिंग वो कर रहे हैं, तामीर हम करते हैं, तनकीद वो करते हैं। मैंने इस वाक़े का नोटिस लिया है। मैंने वज़ीर आला सिंध को ये भी गुजारिश की है कि सर ये नहीं हो सकता कि शहर के अंदर काम हम करें और रोड कटिंग की एक माफिया है, वो माफिया 5000 फीट रोड खोद दे और 50 फीट की पेमेंट करे। ये नहीं होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह इसके ऊपर हम कुछ काम करें जिसकी तफसीलात में जैसी फॉर्मलाइज हो जाएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आज सुबह बल्दिया उज़्मा कराची के एमसी की जानिब से एसएसजीसी को, के इलेक्ट्रिक को, पीटीसीएल को और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को सबको ख़त जारी किया जा रहा है कि ये 106 सड़कें जो हैं ये हमारी हैं और अगर इसके ऊपर कोई रोड कटिंग आपने की किसी टाउन की इजाज़त से
तो हम FIR काटेंगे, कानूनी चाराजोई करेंगे। बिकॉज ये नहीं हो सकता कि तनकीद हमारे हिस्से में आए, काम भी हम करें, पैसे वो लोग लें और फिर बरी ज़िम्मा हो जाएं। ये जो बैनर शैनर अपने लगाते हैं ना, इसके पैसे कहीं और से लेके आए। ये इस तरह नहीं चल सकता कि हमारे इख्तियारात के ऊपर कुछ और लोग काबिज़ हों और शहर का नुकसान करें। आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए कि किस किस टाउन में कितने अरब रुपए की SSGC ने पेमेंट की है। और मैं एक और सवाल उठाना चाहूँगा, ये मैं वफाकी हुकूमत से भी सवाल पूछता हूँ, ओ यार गैस आप लोग दे नहीं पा रहे हो। ये अभी किमाड़ी के लोग खड़े हैं, इनसे पूछें गैस आ रही है इनके पास। मलीर से जाके पूछें गैस आ रही है, सेंट्रल जाके पूछें गैस आ रही है, गैस आ नहीं रही। लेकिन अरबों रुपए गैस की लाइन पे आप खर्च कर रहे हो। अगर गैस नहीं है तो कौन सा कमीशन एजेंट है, ठेकेदार है जो आपसे रोड कटिंग करवाता है? अरबों रुपए क्यों खर्च हो रहे हैं अगर गैस आपके पास मौजूद नहीं है? तो ये कहीं ना कहीं मुझे ये भी एक साजिश नज़र आती है शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। मैं आज ख़त चले जाएगा जिसका तफसीलात आप तमाम दोस्तों के साथ इंशाल्लाह आइंदा चंद मिनटों के अंदर शेयर कर ली जाएगी। और हम चाहेंगे कि ये इदारे अब हमारी सड़कों पे कम अज़ कम ये चीज़ें ना करें। बाकी जमात इस्लामी वाले अल्लाह ही उनको हिदायत दे सकता है, बिकॉज हिदायत से बाला तर हैं वो लोग। ये न्यू MS जिना रोड पे इस्लामिया कॉलेज के सामने हमारा एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, वर्ल्ड ग्लोब। इस वर्ल्ड ग्लोब के हवाले से नवंबर में जिना टाउन के चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वहाँ पे वर्ल्ड ग्लोब में, और कहते हैं कि ये वर्ल्ड ग्लोब जो है वो हफ्ता 10 दिन महीने में ज़्यादा ये हम तिकोनी चौरंगी नेशनल स्टेडियम पे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन उसकी हालत मज़ीद अबतर से अबतर होती जा रही है। हमारा जो है वो एक असासा है, एक एसेट है। तो इस हवाले से आपने कुछ इनसे बात की या बोला कि भाई इसका यार जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के शौकीन होते हैं ना, उनको बात का बवासीर होता है। उनको 11 बजे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, उनको कुछ ना कुछ तो करना ना, घर वालों को बताने के मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, कितने फुटसॉल के सेंटर बनाएंगे अपने पार्कों में, वो कमर्शियल। हाँ, मैंने आप लोगों को कहा था सिराजुद्दौला पार्क जाके देखें क्या कर रहे हैं वो लोग। KDA का हमारा एक क्रिकेट ग्राउंड है, KDA स्कीम नंबर 1 में, उसके ऊपर काबिज हैं। तो बातें करने से तो वो थोड़ी बात वो सियासी तौर पर ठीक नहीं होगी, वो मैं अभी नहीं कर सकता, ऑफ द रिकॉर्ड कर लूँगा। बातें करने से ये नहीं होता, राइट? तो ये लोग, इनका इलाज नहीं हो सकता इन लोगों का। वो शहर का असासा है। रेड लाइन के मंसूबे की वजह से वो जो जगह है वहाँ से वो कॉमन कॉरिडोर गुजरेगा, जिसके से उस ग्लोब को हटाना पड़ेगा। मैं रेड लाइन की इंतज़ामिया से ऑलरेडी बात कर चुका हूँ और इंशाअल्लाह उस ग्लोब को वहाँ से हटा के जो पीछे एक और चौरंगी है वहाँ पर उस ग्लोब को नस्ब कर दिया जाएगा और अच्छी खूबसूरती के साथ नस्ब किया जाएगा, ताकि जो शहर का असासा है उसको भी हम मेंटेन कर सकें और कोई ख़राबी ना हो। अब मैंने ये बात नहीं की, क्योंकि मेरा नियत है काम करने की, काम करके देंगे। बाकी जिनका उन्होंने साल नहीं बताया था आपको। नवंबर में जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, तो उन्होंने कहा था मैं कर दूंगा, कब करूंगा ये नहीं बताया ना। तो इंशाल्लाह खुदा खैर करेगा जी। डन। अच्छा मेयर साहब ये बता दें कि टाउन की सूरत हाल तो बहुत ख़राब हो चुकी है। टाउनों को सिंध हुकूमत की जानिब से कितने पैसे दिए जा रहे हैं मेंटेनेंस के कामों के लिए? क्योंकि KMC अपनी 106 सड़कों पे काम कर रही है, पानी पे कर रही है, वो चीज़ें लोगों को नज़र आ रही है, उसको नुकसान भी पहुँचाया जा रहा है, वो भी नज़र आ रहा है। लेकिन टाउन की सूरत हाल इंतहाई बदहाल है, लोग इंतहाई परेशानी का शिकार है। मैं इसकी, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए, टाउन दो किस्म के हैं। एक टाउन है जैसे हुमायूं साहब का टाउन, ये गरीब टाउन है, इनके पास प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा नहीं होता, इनके पास ट्रेड लाइसेंस फी उस तरीके से इकट्ठी नहीं होती, इनके पास जो रजिस्ट्रेशन है प्रॉपर्टी की वो उस तरीके से नहीं होती, तो इनके इश्यूज़ हैं। लेकिन कुछ टाउन हैं जैसे गुलबर्ग टाउन है, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन है, जिना टाउन है, गुलशन टाउन है, चनेसर टाउन है, सदर टाउन है। ये वो टाउन्स हैं जो कि माशाल्लाह मुआशी एतबार से ख़ुद कफ़ील हैं, जिनके पास वो वसाइल हैं, जिनके पास पैसे हैं। बदकिस्मती के साथ इस वक्त अंदरूनी गलियों में भी हम काम कर रहे हैं। मैं रोज़ कोई ना कोई सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करता हूँ जिसमें मैं बताता हूँ कि कोरंगी टाउन के अंदर फ़लाँ गली हम बना रहे हैं, चनेसर टाउन में फ़लाँ गली हम बना रहे हैं, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में फ़लाँ गली हम बना रहे हैं। तो
मेरा अपना मानना ये है कि ये सवाल जवाब का सिलसिला उन टाउन्स के साथ स्टार्ट होना चाहिए, ताकि वो बताएं लोगों को कि जो अरबों रुपए प्रॉपर्टी टैक्स में कमाते हैं वो कहाँ जा रहे हैं। मैंने सिंध हुकूमत से गुजारिश की थी कि अभी प्रॉपर्टी टैक्स का हर पैसा उस टाउन के पास जाता है, जिसके लिए जो गरीब टाउन है, जैसे ये मौरीपुर टाउन गरीब है, अगर KP टीम का साथ ना, जो मैं शुरू में मैंने बात की थी कि वफाकी हुकूमत को मदद करनी चाहिए, उसका फ़ायदा किसको होगा? वो इन लोगों को होगा कि हम लोग मिल के कोई काम कर पाएंगे या अपने गली मोहल्लों को बेहतर कर पाएंगे। अगर इब्राहिम हैदरी टाउन या मलिर टाउन या गडाफ टाउन का पोर्ट कासिम हाथ थामेगा तो वहाँ की आवाम की गली मोहल्लों की खिदमत हो पाएगी। उसी तरीके से मंगोपीर टाउन है, मोमनाबाद टाउन है, मोलडो मीरभर टाउन है, बल्दिया टाउन है, ये गरीब टाउन है। इनके पास वो वसाइल नहीं है जिससे वो बड़े पैमाने पर काम कर सके, जिसके लिए इनकी हैंड होल्डिंग करने की हमें ज़रूरत है। मैंने ये मशवरा दिया था कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है ना, उस प्रॉपर्टी टैक्स को 2 हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए। एक हिस्सा टैक्स का, आधा टैक्स उस टाउन के हवाले किया जाए, वो इकट्ठा करें, उनके पास रहे, और आधा जो है वो KMC को मिले, ताकि KMC इन गरीब टाउनों के अंदर काम कर सके। क्योंकि गुलशन टाउन यहाँ पे आके काम नहीं करेगा, वो अपने टाउन में काम नहीं करे, इनके पास क्या काम करेंगे। जो जिना टाउन है वो औरंगी जाके काम नहीं करेगा, जो नॉर्थ नाज़ाबाद का टाउन है वो मंगोपीर जाके काम नहीं करेगा। तो ये जो गरीब टाउन है, इनको मदद करने के लिए मैं समझता हूँ ये एक अच्छा वाई मीडिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस आर्गूमेंट को आर्टिकुलेट कर पाएँ अपनी हुकूमत के सामने, ताकि ये मसला हल हो, ताकि यकसोई के साथ शहर के अंदर तरक्याती काम हो सके और किसी का हक भी ना मारा जाए। आज एक नई तारीख रकम हुई है, मेयर भी एक साथ है और जमात इस्लामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त भी दोनों का एक ही है। तो क्या मेयर कराची आइंदा आने वाले दिनों में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त तब्दील करेंगे? वरना वो तो कहेंगे कि आपने ये भी हाईजैक कर लिया। हाय अल्लाह, क्या कहूँ यार मैं। मुनीम साहब खुश हो जाएं आप, ये फूल आपके लिए। लेकिन मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि खुदारा प्रेस कॉन्फ्रेंस इदारे नूर हक में बैठ के ना करें, कहीं बाहर आया करें। कोई तरक्याती काम अगर आपके किसी टाउन में हुए हों, उस जगह पे आएँ, आपका टाउन आके बताए कि 134 मिलियन आपने कहाँ खर्च किए हैं, 100 मिलियन कहाँ खर्च किए हैं, 200 मिलियन कहाँ खर्च किए हैं। आप ये तो बता सकते हैं कि आपने एडवर्टीजमेंट में, मार्केटिंग में, पैनाफ्लेक्स में, बैनर में, झंडों में करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन सड़क पर क्या काम किया है वो अगर आप बता देंगे तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, तौफीक दे कि आप भी अपने वादों को वफ़ा कर सकें, और वफ़ा करने के लिए जो मेहनत करने की ज़रूरत है वो अमली तौर पर आप मेहनत कर सकें। बहुत शुक्रिया।